वीर रस के लिस्ट में वीर रस प्रधान हमारे श्री रामदेव गुरु जी के मानल जाए। ये गीत के जरा सा आप लोग सुनल जाए, रचना भी और गीत भी चारों तरफ से देश धू धू कर जल रहा था। आजाद कराने के लिए 16 साल 18 साल 20 साल 22 साल के बच्चों ने हाथ में तिरंगा झंडा उठा लिया था। अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ने लगी थी, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ने लगी थी, लेकिन जवानों की छाती कम नहीं बढ़ जा। पूर्वी का कई रूप था और पूर्वी का रूप जैसे बिना नमक दाल होले तेरे संगीत जब पूर्वी ना होले तो भोजपुरी संगीत के कोनो आनंद ना हो। ऐसे मास्टर हमें तो प्रधान जी बबलू यादव जी आपके द्वारा ये 500 रुपया चलो तो प्रणाम है, लेकिन इनके का चाह प्रदान हुआ और आपको छोड़ो आप सोरा रंगाई थे और तुम्हारी सूरतिया हो परदेसी पालम। अरे लागता कि रखली हला सवतिया ए पर रतिया हो परदेसी पालम। अरे लागता कि रखली हला सवतिया एक परदेसी
10-15 मिनट के गीत तनी आनंद ले ले जाए। जमाना अंग्रेजन का रहल और वो जमाने में ही बिरहा नहीं हो। ये हमारे कभी जाइए जल्दी, हमारे स्वर्गीय गुरु जी का प्रसाद हो। अपने जमाने में राम दोस्ताद एक बिरहा गावत रहल, ना याद पड़ल हो कि धरती पर हम दिखले भी है गुल्लू गुरु के रामदेव गुरु के जितना सम्मान ही धरती कुंडा के धरती जितना उस समय हमारे बड़का बाबू पन्नू सरदार आदरणीय महमूद चाचा आप लोगन रहलन, जितना गवावे के शौकीन उतना खियावे पियावे के शौकीन। तनी ये गीत का रचना और ये गीत के भाव पर गौर करिए। 15-20 मिनट आप लोगों से समय ले। आओ कि हमें बहुत ज्यादा बच्चे उन्हें की जरूरत नहीं पड़ती। दावत चल जाए रचना का लिखा वाले हमारे स्वर्गीय चंद्रिका कवि जी और गाँव वाले हमारे गुरु जी स्वर्गीय रामदेव गुरु जी। रमेश कवि जी से निवेदन है जल्दी आ जाए मंच पर। तो बाग जलिया का बदला चुका ही लिया, जाके लंदन में डायर पर वार किया। एक प्रश्न है आप लोग के सामने, यह प्रश्न है कि कौन ऐसा क्रांतिकारी था जो 20 साल 21 साल की उम्र में दुश्मन के घर में घुस के लंदन जाकर के और गोली मारा, भले ही अपने आप को मिटा दिया। नाम लिखना पड़ेगा उधम सिंह। एक कहानी बड़ा रोमांटिक भाव लेके कहानी चले दिखो। कौन है भाई? आओ भैया तने हर सामने आओ। नहीं बोल समझ बोला तू, बस मत बोला। बात ठीक है, कोनो बात नहीं। भैया वो चल जा, सामने चल जा। बाग जलिया का बदला चुका दिया तक दिखा उस्ताद वाला भाव लगा कैसे मास्टर। क्रांति की असली मौका पर कवि जी बैठा देखा ये सब गीत गुरु जी के याद दिया कैसे
है। पर 1919 में बैसाखी मेला था, 591 में भारी हुआ था मेला था। निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था, निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था। उनसे अमृतसर के धरती को ढलाया था। 7 वर्ष का वो धनुष में बुलाया था, बाग में गोली खाते बाप को निहारा था। खून न खाया का बंसी बना दिखाओ, खून न खाया का बंसी बना दिखाओ। बाप का बंदा न खाया कर सुंदर भैया 10 मिनट आगे बैठ जाता तो हम जल्दी खत्म करेंगे। जलियांवाला बाग 2500 लोग बैठल रहन, जे गयल होई जे ना गल होई हमरे नजर से समझ ले। हम तो गए नहीं जलियांवाले बाग में, अमृतसर प्रोग्राम हमार रहल गीता त्यागी से, वहां मेला लगा रहा बैसाखी मेला। 2500 लोग जुटल रहलन, कुछ मंत्रा करत रहलन। वही में जनरल डायर के खबर मिलल कि कुछ हिंदुस्तानी हमारे खिलाफ आवाज उठावत हूँ। आया और आदेश दे दीजा फार, तर गोलियां चलने लगी। वही मेलवा में वही ग्राउंड में जलियांवाले बाग में एक आदमी आ उनके पर फोकस करे जाते ही, नाम रहल करतार सिंह। एक 9 बरस का लड़का अपन सनवा ले ले रहे इतना बड़ा, जब गोली चला लगल तो लाश गिरा लगल। कुछ लोग भाग के कुआं में कूद गई, वो भी जान गवा दे। अब कुछ लोग के सीने में गोली लगल, गिर के मर गई। लेकिन जब करतार सिंह के लगल के अब गोली लग गई, एक बाप का फर्ज बाप कैसे निभावेला। बेटा के पकड़ के अपने पीठ के पीछे खड़ा कर ले और सारी गोली अपने सीने में लेके आ लड़का के लेके अपने सुत गेलन नीचे। लाश का बिछौना लग गया। लेकिन जब उठा है वो 9 साल का लड़का, तो खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा, खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊंगा। बाप का बदला जब ना दायर से चुकाऊंगा। मेरे जिंदगी का मकसद, मेरे जीने का मतलब बस जनरल डायर की मौत। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी किया। एक दिन आया अमृतसर स्टेशन पर एक ट्रेन लगी थी, ट्रेन में बैठा और ट्रेन लेकर के चल पड़ी। जब पूरा स्टेशन समाप्त हुआ, अपने आखिरी मंजिल पर ट्रेन पहुंची, तो वो स्टेशन कौन था? विक्टोरिया टर्मिनस, अर्थात जिसको हम बीटी कहते हैं। अब तो शायद उसका नाम बदल गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कुछ ऐसा। आके बीटी स्टेशन पर, भैया 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 एकदम शांति 2 मिनट। आके बीटी स्टेशन पर जब उतरल हम, इंटर का छात्र रहल उधम सिंह, 18, 19, 20 का भाई उम्र छुअत रहल। तो कभी लिखत हूँ खूना, अरे खूना उधम सिंह का मना हुआ पीरवारी, पीरवारी। अरे घूमत पहुंचल पहरिया जाए के लंदन, आया गए बम्बई, समुंदर के किनारे वही जुहू पर बैठ के सोचत हुआ कैसे मारा। तेरे से ध्यान देने की जरूरत है, फिल्म जैसे लगेगा फिल्म चल रही है। समुद्र के किनारे बैठ करके सोच रहा है कैसे मारा, कैसे जाएगा। चाहे के लंदन हम चले नहीं बम्बई, लेकिन जब समुद्र के पानी में नजर पड़ल के लोकल कि धन पतराव से करे खायत कुमारिया, अरे सगरे में आईली, अरे कोई नहीं करिया देखा लो उधम सिंह फेर के नया नावा पीरवारी सगर में मार किलो तोलिया।
नैया, नैया में लड़की और लड़की पर जवानी। सागर में नैया लेके झूमत बाही देखा रविंद्र भैया, तो हमारी बात आ गई ऐसे मास्टर। सब नहीं देखा था कि लहर, अरे लहर मारे जवानी अमर होती है। अच्छा तो उधम सिंह चिल्लात खबर किया हमारे भैया लाल प्रधान जी के द्वारा 500 रुपया भैया धन्यवाद नमस्कार प्रणाम हो। पहलवान बैठा बैठा पहलवान उठे भैया बैठा तेरे सब 5-7 मिनट बैठा यार दिखा दिखाई देखा मैं झिझरी खला था सागर में रेखा कटुबली में लड़िया पलट गई लोग धनपत राव सेठ के इकलौती बिटिया डूबे लगल और डूबे लगल तो उधम सिंह परेशान हो रहे क्या करी मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा और डायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। फिर बागी दिल ललकार कहा है पीर जो हिम्मत हारोगे लड़की नहीं बचा सकते डायर को कैसे मारोगे। नन्ही से थोड़े से पानी में नन्ही सी जान को नहीं बचा सकते। डायर के मारे का सपना देखा था झटकूट पड़ा है उधम सिंह। अरे झटकूट पड़ा है उधम सिंह लड़की को पीठ चढ़ाया है खाकर के थपेड़ा लहरों का उधम किनार पर लाया है। किसी तरह पानी बड़ा जान लेना किसी तरह से खींचत लेके पंगल किनार पर एक तरफ लड़की बेहोश होकर गिरल है पानी में पी ले और उधम सिंह इतना थक गए जवानी का जोर जरूर रहा लेकिन पानी बड़ा जोर मांगल कोई आग के किनारे पर अपन हूँ गिर पर लंजरा था कभी देखा था मन कैसे मास्टर काला पत्थर फिल्म में गावल रहा अमिताभ बच्चन पर फिल्मावल रहा कि यार हमको विसात जाना पिया जाना यही के मेरा श्रीवास्तव के साथ हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी को ले कि नई झूलनी के छैया हरिया यही के फिल्म में डाल दिली हम लोग फिल्म में चल गई पारंपरिक बोल के लेकिन बिरहा का भाव देखा है एक तरफ लड़की गिरी है एक तरफ उधम सिंह तो सभी कहते हो सोला अरे सोला सूरज
कई बाप मत एक इकलौती बिटिया, कोई और संतान रहल नहीं, जान बच गई। बालकनी में बैठल उधम सिंह साहब लिया के बना के रेखा लेकर पहुंचल, देखा हिंदुस्तान हो। लड़की मन ही मन सोच गई, लड़की मन ही मन सोच गई कि जिंदगी बचौला नहीं तो जिंदगी का मालिक रही हूँ। लेके चाय पहुंचल, का कहलस कि पीले अरे पागल, पीले अरे पागल सुराही भरा जाम एक लाइन ऐसे खतरनाक है कि पीले अरे पागल, पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है। मेरे पहलू में, अरे मेरे पहलू में मधुराना याद करी कि बिना प्यार का मेरे पागल सुराही भरा जाम है, बिना किसी गलती को गाली देना अपराध काम है, अपराध है, काम है, अपराध है, अपराध होगा। हम तुझे नहीं, तुझे कही के परी बहुत पीले रे पागल सुराही भरा जाम है और बिना किसी गलती के गाली देना मेरा काम है। अपराध है, सब का अपराध ना करते क्या कह रही हो? पीले रे पागल सुराही भरा जाम है। तो उधम सिंह का कहना हाँ बहुत सुन लेवा के ध्यान से तरी से 5 मिनट देख ला। उधम सिंह कहना कह रहे सुना सुना जाम जबरी, जाम जबरी पिलाना पूरा है। जाम पीने की बात कर रही है। एक बात कहूँ, क्या कहूँ कि पागल और चौकी खोना का प्यासा हुआ है। तीरा हरदम चलाना बुरा सबसे बढ़िया हथियार कुल से हार ते गंगा जमुना बढ़िया ही लगी। बढ़िया गुप्त गोदावरी में आके लगल रुआ लगल कहलन की सुना हम तो से प्रेम करीला बियाह कला तब उधम सिंह कहला रे पागल लड़की, अरे जवानी जिसकी बागी बन गई, जवानी जिसकी बागी बन गई, पौधा सड़क पर खड़ा है उधम सिंह हमार बियाह हो गल उधम सिंह कहल। बस बिरहा का अंतिम निचोड़ है तो गौर करी 2-3 मिनट। क्या हमार बियाह हो गल? कहा कैसे बियाह तोर हो गल? बाबूजी पूछलन तो कहलो कि नहीं बियाह कहला कि नहीं बियाह भल इतनी में कथवा बियाह हो गई। कहा हमार बियाह हो गल तो दुल्हन का अपने हम नाम तो बताओ था कैसे शादी हो गई है। कहा झूठ झूठ
कपट से बोला, अरे कपट से बोला, अब उधम सिंह पहरा की सुंदर फांसी से हो गई लिए हमारी शादी हो गई है, हमारे दुल्हन का नाम फांसी का है, फांसी। ये नाम बड़ा अजीब ना लगा था का कैसे काय की जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, अरे जन्म सिद्ध अधिकार हमारा, लंदन हमको जाना है, अब बाप का बदला टायर को अब गोली मार चुकाना है। अरे रे 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 रे, ये तो आजादी का दीवाना है और मैं इसे अपने जुल्फों में बांधना चाहती हूँ। ना 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 ना, और भी इज्जत बढ़ गई जमाना के प्रति। ठीक है, मत शादी करो, दोस्त बना लो। कहा दोस्त बना देंगे, का दोस्ती का हक अदा करने जा रही हूँ। कहा वो कैसा, का लंदन जाओगे, कहा हाँ टायर के मरबा, कहा हाँ तब फांसी हो जाई हो तो दुल्हन हो, कहा हाँ कह जाए बजे पैसा हो का दोस्ती का हक अदा कर। शाम को जब ही माता पिता आते हैं, लड़की दोनों हाथ जोड़ करके बाबा से कहती है पापा आज तक कभी कुछ नहीं मांगी हूँ, मुझे टूर पे जाना है लंदन। कहा टूर पे बहनी, लंदन कहाँ करे का घूम जा पापा, लंदन वाले हमारे देश में आज घूम तो हम नहीं जाई धन रहबा। कल कहे कि बिटिया अकेल मत जा, कहा ये मेरा फ्रेंड है ना, का कन्या समुंदर के पानी में से छानला सात बार फ्रेंड हो गए लगा के और दूसरा बैंड धरा दिल तब तो हमारा का कुछ ना है पापा। आखिर संतान के जिद के आगे ठीक नहीं पाया, बेटा संतान के जिद के आगे ठीक नहीं पाया, धनपत राव सेठ इजाजत दे रहे। अंतिम लाइन भी रहा, कितना बढ़िया क्लाइमेक्स गौर करिए कैसे हो। बैठा पीला पीला उधम सिंह जोड़ के साले अब सलाया मेरे खाम चलई मलिक के मददगार। स्टूडियो खोला है नजरिया मीटिंग में जाए का लंदन में एक रेंट पर किराए पर मकान लेकर के फोटो स्टूडियो खोल दिए। एक दिन अखबार आया और अखबार में लिखा रहा कि बगल के मैदान में आ रहा है जनरल डायर। भैया इतना जब पढ़ला सा तब रेखला कलश हम अपन वादा पूरा कैली तो के दुश्मन से भेंट करा देली। अंतिम लाइन भी रहा तो कड़ी क्लाइमेक्स समझ ली हम निचोड़ का तो तैयार हो जा। ऐसा ही महसूस सजे हम मंच लगल हो चला का दूर तैयारी के तो कैसे हो चले अरे पगड़ी चलो पंचायत पढ़ा के दायर बोलर वापस दिया। अरे 2000 लोग इनकलाब बोलिया लगावे अरे शरीवाल पर खड़ा हुआ और कहा
यही जंगलदार तुम्हारे सामने खड़ा है। हिंदुस्तान में बेगुनाहों के खूनों से मैंने धरती को रंग दिया था, 2,500 लोगों को मारा था। बगल के सीट पर बैठा हुआ रेखा लड़का लश्करा हुआ, आपका बैठल हुआ, खड़ा हुआ पट्टा पंजाबी निकाल करके पिस्टल पगड़ी में से दोनों हाथ हवा में लहराते हुए आवाज लगाया, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। कह के मरलस 3 गोली ठोकर। अंग्रेजी पुलिस दौड़ पड़ी पकड़ने के लिए। पट्टा पंजाबी हंसते हुए हाथ ऊपर उठा करके और पिस्टल आगे कर दिया तो मैं गिरफ्तार होता, लेके चल दे। मुकदमा चलाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से। मुकदमे में जज बैठलन, प्रश्न में प्रश्न दागने लगा वकील। पूछा जज ने कि पट्टा पंजाबी तुम्हारा कोई वकील है? कहा नहीं सर, अगर इजाजत हो तो पट्टा पंजाबी अपने वकालत खुद करेगा, इजाजत है। एक प्रश्न, पहला प्रश्न किया अंग्रेजों के वकील ने कि हमारे इतने बड़े ऑफिसर के सीने में इसने गोली क्यों मारा, जवाब भी लिया जाए। पट्टा पंजाबी मुस्कुराते हुए कहा कि तो 2,500 बेगुनाहों की छाती में गोली इस हरामजादे ने क्यों मारा, इसका जवाब दिया जाए। उस समय जज ने कहा, जानते हो इससे सजा तुम्हें क्या मिलेगी? मुस्कुराते हुए कहा, हाँ फांसी। वही तो उम्मीद लगा के आया हूं। कलम तोड़ के जज उठ गया, कहा कल 12 बजे 11:50 पर फांसी चढ़ा देना। कलम तोड़ दिया, फांसी की तैयारी होने लगी। तब कवि जी बड़ी मार्मिक बात आखिरी लाइन में लिखा, पहले अंतिम लाइन विरह का हो। 3 घंटा पहले आकर के पूछा जेलर, हाथ होकर के गुरु ग्रंथ पढ़ रहा था उधम सिंह। पूछा अंतिम इच्छा है तुम्हारी? कहा एक इच्छा है। माता पिता तो पहले ही मर गए, इस हरामजादे ने मार दिया जलियांवाले बाग में मेरे पिता के सीने में गोली, वह खून आज मेरी आंखों के सामने है। लेकिन एक हमारी इच्छा है, अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो क्या? जेलर पूछा उधम से अंतिम इच्छा कहा दीवाना? कहा कि मेरा चुना कि राखी वस्तु भारत में पहुंचाना, खवा से भारत दुनिया में कोई नहीं है, एक हमारी दोस्त है रेखा, इसने काम में उसने मेरी मदद किया है। अच्छा, ये भी जरूरी है जानने। एक मेरी दोस्त है, उसी से मिलना चाहूंगा। सुनो, श्रृंगार सजा के रखवा साड़ी पहन के आके उधम के सामने खड़ी भई। आज जब निकालन कर गैलरी से बाहर तो छमाझम गले में लोहे का जंजीर, हाथ में हथकड़ी, बाह में पेड़ी, सिक्कर झूला था, छाम में छम करत चलल जना की दुल्हा को अबर से मारे आवत। आज खड़ा भल रखवा देख के हंसल कि मन वाली हो गई। हाँ कहे हम भी कुछ चाहिए मानल चाहत है। हंसल उधम सिंह कहा कि मरने वाले से क्या मांगने की इच्छा रखती है? मैं तो मर जाऊंगा, कल मेरी फांसी हो जाएगी। कह जान मत मांगना, जान किसी को दे दिया है। कह जान नहीं चाहिए, ये जो तो दुल्हन फांसी हो यही का हम सबक बना देता। उधम सिंह की आंख में आंसू भर गया, कहा रे पागल, तुम्हें पता है कि मैं मर जाऊंगा अब तुम मेरा सिंदूर मांग रही है? अरे किसी अच्छा खासा खूबसूरत हो,
किसी सुंदर नौजवान से शादी कर ले, हमसे शादी करेगी, आज शादी करेगी कल बेवा हो जाएगी। तब रखवा कल से कौनो कायर कपूत अब भड़ुआ का मेहरारू बनले से नहीं खो कि तोरे मत शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिता दे। भर दिया मांग में सिंदूर, वहीं से चिता की राखी लेकर के और भारत को चलती है। आकर के चंद्रशेखर आजाद के द्वारा तीर्थराज प्रयागराज इलाहाबाद गंगा जमुना सरस्वती के पावन धार में विसर्जित की गई उधम सिंह की लाश, उधम सिंह की अस्थि। आखिरी बात, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल ललकारे, बच्चन कहते कभी चंद्रिका पास जवानी जिसकी बागी बन गई, राम दो पिता लाल हर देश भक्त